नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रदेश 2 मुख्यमंत्री कार्यालय में अख्तियारक छापा, मुख्यमंत्री राउत कहलन तरीका गलत। प्रदेश 2 में प्रदेश सभा का अधिवेशन आसीन 20 गते, मुख्यमंत्री राउत लेता विश्वासक मत। धनुषा में मोटरसाइकिल दुर्घटना, 3 गोटे एक मृत्यु। पिछला 24 घंटा में देश भर 8 कोरोना संक्रमित के जान गेल, 1157 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 16 संक्रमित। आ केबल टेलीविजन व्यवसायी सबसे अपन मुद्दा के संबोधन कर सरकार सम्मान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के ने छापामारी प्रति आपत्ति जनौलने। राउत अख्तियार प्रमुख प्रेम राय के फोन कक एहन आपत्ति जनौने बतौलने। अख्तियार के टोली छापामार शैली में आबि क फाइल ल जेनाई तरीका गलत रहल ओ बतौलन। मंत्रिपरिषद कार्यालय में अख्तियार के छापामारी बाद साँझ में पत्रकार सम्मेलन करैत राउत एहन बतौलन। छापामार शैलीमा आउँछ। मानौ यो प्रदेश सरकारको सर्वोच्च निकाय मुख्यमन्त्रीको कार्यालय जो आफै सुशासन गर्नको लागि, सुशासन कायम गर्नको लागि प्रतिबद्ध छ, जो आफै सुशासन कायम गर्नको लागि प्रदेश जनलोकपाल ल्याएको छ, त्यो संस्थामा कसरी त्यो संस्थाको गरिमा हुन सक्छ त्यसलाई कायम गर्नको लागि आफै प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा यो तरिका जुन आउने छापामार शैलीमा मानौ कि त्यहाँका यस्ता प्रमाणहरू चाहिँ लोप भइराखेको छ, जो चाहिँ एकदमै कसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब नाश गर्न लागेको छ, त्यस शैलीमा आउँछन् र यहाँ आएर चाहिँ अब राउत संघीयता के बदनाम कर नियत के साथ षड्यंत्रपूर्ण तरीका से मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में अख्तियार छापामार शैली में छापा आरोप लगौलन। ओ सरकार प्रमुख के कार्यालय में केकरो छापामार नहीं है तर्क केलन। साइकिल खरीद में भ्रष्टाचार भेल आरोप गलत रहल दावी करैत ओ सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसारे सब काज भेल जिकिर केलन। तपाईं एकदमै म त्यसलाई स्वागत गर्छु। कुनै पनि यदि खरिद भएको प्रक्रियामा छ भने त्यो छानबिन हुनुपर्छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्वयं मुख्यमन्त्री त्यसमा एक स्टेप अगाडि बढेर त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्छ। म तपाईहरुलाई त्यो पनि भन्न चाहन्छु। तरिका ठिक भएन। म तरिकाप्रति आपत्ति जनाउँछु। तरिकाप्रति मैले चाहिँ यो प्रमुख के अरे भन्छन् अख्तियार प्रमुखलाई मैले चाहिँ त्यहाँ उहाँसँग मेरो गिरभान्सै थियो। तरिका ठिक भएन। सरकार प्रमुख, प्रदेश सरकारको प्रमुखको कार्यालयमा तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यो विधि प्रक्रिया अनुसार जानुपर्छ। त्यसको पनि एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टमलाई फलो गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार सामान खरीद केला पर कंपनी के नाम किटान कर नहीं पावत हुन कहवैस। अख्तियार के टोली मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में कर्मचारी संघ समेत सोधपूछ के निसल। आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसाल कागजात सहित प्रमाण मुख्यमंत्री कार्यालय से ल क छानबीन के काज के शुरू कैल गेल जानकारी दिलन। यसो छ, अब तपाईले छापा मारेको भन्नुभयो। आयोगले छापा मार्ने भन्दा पनि अब आएका प्राप्त उजुरी सूचनाको आधारमा छानबिन अनुसन्धान गर्ने गर्छ र छानबिनको क्रममा हामीले स्थलगत रूपमै गएर स्थलगत रूपमा निरीक्षण गर्ने, स्थलगत छानबिन गर्ने, त्यहाँ भएका कागज प्रमाणहरू चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयबाट चाहिँ लिने हैन, त्यो गर्छौँ। यो एउटा छानबिनको प्रक्रिया हो छापा मारेको भन्दा पनि। र आज जुन प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको विषयमा चाहिँ त्यहाँबाट भएको यो साइकल खरिदसँग सम्बन्धित विषयमा प्राप्त उजुरी सूचनाको आधारमा त्यहाँ साइकल खरिदको सम्बन्धमा चाहिँ अनियमितता भयो, गुणस्तरीय साइकल खरिद भएन लगायतको विषयमा चाहिँ प्राप्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने भनेर आयोगबाट निर्णय भए अनुसार आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट चाहिँ छानबिनको लागि स्थलगत रूपमा चाहिँ टोली गएको अवस्था थियो र उहाँहरूले सोसँग सम्बन्धित चाहिँ कागज प्रमाणहरू चाहिँ हैन त्यसका प्रतिलिपिहरू भनौँ न त्यो चाहिँ लिएर आउनुभएको छ र अब छानबिन प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। बर्दिवास स्थित अख्तियार कार्यालय मार्फत गेल टोली मुख्यमंत्री कार्यालय में बुध दिन छापा मारलक। साइकिल खरीद प्रक्रिया में अनियमितता भेल आ साइकिल से गुणस्तरहीन रहल उजुरी पड़ला बाद आयोग के बर्दिवास स्थित कार्यालय के टोली बुध दिन दोपहर जनकपुर धाम स्थित प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में छापा मारलक।
प्रदेश 2 में प्रदेश सभा के अधिवेशन आसीन 20 के लेल आह्वान कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के बैठक से मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत विश्वास के मत लेबऽ के लेल अधिवेशन आह्वान कयल गेल अछि। अर्थमंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह के अनुसार मंत्री परिषद के बैठक से यह आसीन 20 गते मुख्यमंत्री राउत विश्वास के मत लेता। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भऽ कऽ 30 दिन से बेसी भऽ चुकल अछि। एखन प्रदेश 2 में जसपा, नेपाली कांग्रेस आ नेकपा माओवादी केंद्र के गठबंधन सरकार रहल अछि। माधव नेपाल नेतृत्वक नेकपा एकीकृत समाजवादी सेहो मुख्यमंत्री राउते के समर्थन केला से हुनका संग स्पष्ट बहुमत देखल जा रहल अछि। सरकार के विपक्ष में नवगठित लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल आ नेकपा एमाले रहल अछि। लोसपा के संसदीय दलक नेता जितेंद्र सोनल प्रमुख प्रतिपक्षी के भूमिका निर्वाह करब बता चुकला अछि। धनुषा में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 3 गोटे के जान गेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 18 और ही से जनकपुर बाजार तरफ जा रहल भोइल स्थित सड़क में प 1982 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित भऽ कऽ पलटला से ओहि पर सवार 3 गोटे के जान गेल। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी जितेंद्र बस्नेत जानकारी देलनि। जान गुमौनिहार में जनकपुर धाम 11 बस्निहार कुणाल शाह, जनकपुर धाम 1 के अंकित झा आ ओही वार्ड के विकास शाह रहल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 8 कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 11,123 पहुंचल अछि। देश भर थप 1,157 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 10,652 पीसीआर परीक्षण में 892 आ 3,889 एंटीजन परीक्षण केला पर 265 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 1,113 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 18,422 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 7,64,847 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 16 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 9, महोत्तरी में 3, सप्तरी में 3 आ अन्य प्रदेशक 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,312 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 1,037 रहल अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,139 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 136 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ आगामी बैसाख मसान धरि सब नागरिक के कोरोना विरुद्ध के खोप लगायल जात बतौलनि अछि। राज्य मंत्री श्रेष्ठ सरकार दशैं से पहिने ही 33% नागरिक के कोरोना विरुद्ध के खोप लगा चुकल जका काज कऽ रहल जानकारी देलनि। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर बुध दिन ललितपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में ओ सरकार एखन दैनिक 3 लाख जनता के खोप लगाबे के काज कऽ रहल बतौलनि। वर्तमान सरकार अपन करीब 3 महीना के कार्यकाल में 1 करोड़ थप खोप आने के काज बतौलनि अछि। राज्य मंत्री श्रेष्ठ बाल बालिका के लेल सेहो 1 करोड़ खोप सुनिश्चित कयल गेल बतौलनि अछि। खोप चाहिँ लगाइसक्ने चाहिँ जानकारी गराउन पनि चाहन्छु। हेर्नुहोस्, बच्चा बच्चीको खोप भनेको यो कोभिसिल्ड र भेरोसेलले हुनेवाला छैन। यसमा चाहिँ मोडर्ना र फाइजर लाउनुपर्छ। मोडर्ना र फाइजरको लागि सरकारले सुनिश्चितता 1 करोड खोपको लागि सुनिश्चितता भइसकेको छ। राज्य मंत्री श्रेष्ठ हृदय रोग, कैंसर जेहन दीर्घ रोग सबके उपचार निःशुल्क रूप में कर जका सरकारी अस्पताल के सुधार कर सरकार काज कर रहल बतौलनि अछि। कार्यक्रम में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भगवान कोइराला हृदय रोग से बचऽ के लेल धूम्रपान तथा प्रदूषण से बचऽ आ नियमित शारीरिक व्यायाम कर सबके आग्रह कयलनि। कार्यक्रम में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि मल्ल, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बराल, मृगौला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि कुमार काफले, स्थायु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बसंत राज पंत आ समाजसेवी कृष्ण कडेल के सम्मान कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन करैत आगा बढ़ के विकल्प नहीं रहल बतौलनि अछि। नेता सिंह पार्टी के 14 महाधिवेशन में सेहो पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन कर नहीं सकला पर नेपाली जनता आगामी निर्वाचन में अपन पार्टी के विश्वास के मत नहीं देत तर्क केलनि। ओ जनता आ पार्टी कार्यकर्ता के भावना बुझैत पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा आ वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के नया पुस्ता के नेतृत्व हस्तांतरण करैत आगा बढ़ अपना आग्रह कर रहल बतौलनि अछि। हरेकको यो चाहिँ जुन दुःख कष्ट त्यो एकुमुलेट भएर नै डेमोक्रेसी आएको छ, त्यसै चेन्ज आएको छ र सबैले चाहिँ सम्मान गर्नु भनेको पार्टीले चाहिँ अब ठिक ट्र्याकमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ लग्न सकेन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि आउँदो दिनहरूमा
तपाईँ हामी सबैले एउटा कुरा के लेखेर राख्नु पर्यो, नेतृत्वको चाहिँ परिवर्तन यदि हामीले गर्न सकेन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि गएकै निर्वाचनबाट हामीले चाहिँ देखिसक्यौँ। कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जारी गर्न नसकेको संविधान काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा दोस्रो संविधान सभापछि हामीले चाहिँ जारी गऱ्यौँ। कम्युनिस्टले जारी गर्न नसकेको संविधान जारी गरेर त्यो नयाँ संविधानलाई संस्थागत गर्नलाई भोट माग्न जाँदाखेरि काङ्ग्रेसलाई किन भोट दिएन त? प्रश्न त छ नि त। मैले भने नि तपाईँहरूको चाहिँ यहीँ अब 2 नम्बर, म त 1 नम्बर तपाईँहरूकै छिमेकीबाटै म उठिरहेको छु। अब प्रथम संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभा त्यत्रो ह्युज मार्जिनबाट जित्ने, यो चाहिँ संविधान जारी गरेर भोट माग्न जाँदाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि भोट त यसपटक अब तपाईँहरूले चाहिँ किन दिने भनेर भन्छ। मैले भने ल नयाँ संविधान जारी गरेको छु, संस्थागत गर्नलाई त काङ्ग्रेसलाई त दिनु पऱ्यो नि त भन्दाखेरि यस्तो कुरामा हामीसँग चाहिँ नगर्नुहोस् अब भन्छ। कांग्रेस नेता सिंह जिला जिला के कार्यकर्ता के पार्टी के नेतृत्व लेव अपना दबाव द रहल दावी कलन। गणेश मान के बेटा पार्टी के नेतृत्व लेव किया तैयार नहीं हाथ कहकर पार्टी के कार्यकर्ता के अपना के बेइज्जत से हो कर रहा बतौलने। नेता सिंह पार्टी के महाधिवेशन में विवेक के मत प्रयोग करते पार्टी के नेतृत्व चयन कर से हो महाधिवेशन प्रतिनिधि सबके आग्रह कलन। नेकपा माओवादी केंद्र पार्टी संगठन के व्यवस्थित बनाव संबंध में छलफल केलक। बुध दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस टाड़ा में बैसल माओवादी केंद्र के स्थायी कमिटी बैठक में विगत के विभिन्न समय में भेल पार्टी एकीकरण नेता कार्यकर्ता के संगठित होइत अध्ययन कर प्रतिवेदन पेश कर बनाओल गेल कार्यदल के प्रतिवेदन पेश कैल गेल स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ बतौलन। कार्यदल बुझाउने सुझाव के ध्यान दैत वही अनुसार सांगठनिक प्रक्रिया के आगा ल जेबाक ओ बतौलने। तहिना बैठक में पार्टी के स्कूल विभाग सबसे हो पार्टी स्कूल विभाग के केना ल जात विषय में योजना प्रस्तुत केने छल। कसरी विस्तार गर्ने, गुणात्मक ढङ्गले एउटा सङ्गठनलाई कसरी विस्तार गर्दै लैजाने भन्ने प्रकारको चाहिँ सङ्गठनात्मक विस्तार सम्बन्धी केही योजनाहरू पनि संसद विभागले प्रस्तुत गरेको चाहिँ छ। ती कुराहरू मूलभूत रूपमा स्वीकार गरेको चाहिँ छ स्थायी समितिले। त्यसपछि अर्को कुरा यो विगत कालमा विभिन्न समयमा भएका पार्टी एकता विभिन्न घटकहरूसँग भएको पार्टी एकताको बारेमा सङ्गठनमा समेत छुटेका चाहिँ साथीहरूको सन्दर्भमा एउटा बिचमा अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नलाई कार्यदल बनेको थियो र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेर चाहिँ आज स्थायी समितिमा बुझाएको चाहिँ छ र अब त्यो कार्यदलले बुझाएको सुझावलाई चाहिँ अब हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ अब सङ्गठनात्मक प्रक्रियाहरूमा लैजानका लागि चाहिँ कार्यदलले पेश गरेको सुझावलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ। र चौथो कुरा चाहिँ यो पार्टीको स्कुल विभागले पार्टीलाई व्यवस्थित रूपले स्कुलिङ गर्नका लागि स्कुल विभाग सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको बारेमा पाठ्यक्रम लगायतका स्कुल विभागलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा केही योजनाहरू प्रस्तुत भएको छ। त्यसमा पनि अध्ययन गरेर छलफल गरेर अध्ययनमा चाहिँ त्यसलाई टुङ्गो लगाउने कुरा भएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङ सरकार गठन के लेल भेल कानूनी जटिलता के अंत्य होबे के प्रक्रिया में रहल उल्लेख करते कानूनी जटिलता अंत भेला बाद गठबंधन के बैठक बैस कर मंत्री परिषद के विषय में नीतिगत निर्णय करत आ मंत्री सबके निर्णय कैल जात बतौलन। बैठक में मंत्री परिषद विस्तार के विषय एजेंडा के रूप में नहीं रहल ओ स्पष्ट केलन। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ नागरिक के जीवन रक्षा कर काज के सरकार पहिल प्राथमिकता में रखने बतौलन। गृहमंत्री खाड़ बुध दिन थमेल पर्यटन व्यवसायी के छलफल में कोविड-19 के संक्रमण से जान गुमाउने सरकार खोप लगायत के व्यवस्थापन के नीक जका व्यवस्था करित आगा बढ़ रहल बतौलन। वो पर्यटन व्यवसायी के सहज ढंग से संचालन कर वातावरण बनावा सरकार पर्यटन व्यवसायी के कोविड विरुद्ध के खोप के आवश्यक व्यवस्था मिलाव संबंधित निकाय के निर्देशन देने से हो जानकारी दिलन। अहिले हामीले व्यवसायहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, अब अहिले तपाईहरु काठमाडौँ त्यसमा पनि थमेल केन्द्रित पर्यटन व्यवसायहरू हुन्छ। तपाईहरु सबैलाई मेरो हार्दिक स्वागत पनि छ, धन्यवाद पनि छ। तपाईहरु जसले कुरा राख्न पाउनुभयो उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। जसले राख्न पाउनु भएन उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। सुन्न त पाउनुभयो नि त। र मलाई लाग्छ यो खालको चाहिँ मिटिङ यो गृह मन्त्रालयमा पहिलोपटक होला। स्वयं आफै गृह मन्त्री उपस्थित गरेर
सचिव उपस्थित भएर मन्त्रालयका सिनियर अधिकृतहरू समेत सहभागी भएर यसरी हामी पछि गृहमंत्री खाड़ ठमेल लगायत के पर्यटन व्यवसायी सबके व्यवसाय सहज ढंग से संचालन के लेल सरकार गंभीरतापूर्वक छलफल कर रहा बतौलन। छलफल में पर्यटन व्यवसायी सब पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूप में संचालन के लेल आवश्यक व्यवस्था मिला देवा गृहमंत्री खाड़ के ध्यान आकर्षण करौलन। वो सब कोविड-19 के समस्याग्रस्त रहल पर्यटन व्यवसाय के ऊपर उठावा सरकार आवश्यक वातावरण बनावा विलंब कर नहीं हाथ जोड़ दिलक। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल केबल टेलीविजन व्यवसायी के मांग के संबोधन करके प्रतिबद्धता जनौलनि। बुध दिन केबल टेलीविजन व्यवसाय महासंघ के राष्ट्रीय जमघट के संबोधन करैत मंत्री भूषाल केबल टेलीविजन व्यवसायी के मांग के संबोधन करबाक बतौलनि। ओ सरकार संचार के गाम गाम में पहुंचाबक काज निजी क्षेत्र कर रहल कहैत प्रशंसा केलिन। मंत्री भूषाल विज्ञान प्रविधि के विकास एखन सब संग हाथ के मोबाइल चिप्स में संसारे भेल कहैत ई सब के नियमन अनुगमन आ नियंत्रण केना करब के विषय सरकार से देखल जबाक बतौलनि। र सञ्चारकर्मी साथीहरूको कुल योगले हामीले अहिलेको परिवर्तन पाएका हौँ र हामीले भलै हामी आर्थिक सामाजिक स्थितिले अझै पनि धन्नै 20% जनता गरिबीको रेखामुनि छन्, तर अधिकारको हिसाबले हामीले धेरै अधिकारलाई चाहिँ संस्थागत गर्न सकेका छौँ। अहिले पनि युरोप अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरू ती वेलफेयर स्टेट हुन्, कल्याणकारी राज्यका रूपमा छन्। हामी चाहिँ राइट बेसिस अधिकार चाहिँ हाम्रो मुख्य बनेर आएको छ। हामीले संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य परिवर्तन, आवास का लगायतका अधिकारहरूलाई चाहिँ मौलिक हकमा राखेका मात्रै छैन, 16वटा त हामीले मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाएका छौँ। मंत्री भूषाल सभक अभिभावक भेला से सरकार निजी आ सामुदायिक क्षेत्र के आ जनता के समस्या के समाधान करबाक बतौलन। एखन आई के विद्युत प्राधिकरण के बैठक में पोल भाड़ा वृद्धि के विषय में छलफल करबाक बतौलन। केबल टेलीविजन व्यवसायी सब अपन मुद्दा के राज्य संबोधन करब में मांग के रखे। बुध दिन सरकार के नीति के कारण व्यवसायी सब के व्यवसाय में पड़ल नकारात्मक प्रभाव के विषय में आयोजित केबल टेलीविजन व्यवसायी के राष्ट्रीय जमघट में व्यवसायी सब सरकार अपन मुद्दा सब के संबोधन करबाक बतौलक। व्यवसायी सब व्यवसाय मैत्री आ उपभोक्ता मैत्री नीति आना जरूरी रहल, लेकिन सरकार सरोकार वाला निकाय संग छलफले नहीं करैत विरोध वाला किस्म के नीति आइन रहल बतौलक। वो सब पोल संबंधी भाड़ा बढ़ाओल गेल बात से दिक्कत भ रहल समेत बतौलक। विद्युत प्राधिकरण के पोल प्रयोग नहीं करैत घर घर में टेलीविजन नहीं पहुंचल कहैत प्राधिकरण पोल के भाड़ा बढ़ाकर जनता के सूचना के हक छीना लागल कहैत प्राधिकरण से तोकल गेल पोल भाड़ा के मूल्य व्यवसायी सब नहीं तीर सकत आ तार काटल गेला पर घर घर में टेलीविजन प्रसारण नहीं हाथ बतौलक। कार्यक्रम में अन्य व्यवसायी सब कुलमान घिसिंग एकटा सफल आ कुशल प्रशासक भेलो पर हुनका में दम्भ बढ़ल बतौलक। व्यवसायी सब कुलमान घिसिंग अपन दम्भ के कारण केवल व्यवसायी के समस्या में पारजका नीति अन्य बतौलनि हुन् भने त्यसलाई राज्यले प्रमाणित गर्न आन्दोलन सफल पार्ने सन्दर्भमा त नेपाली मिडियाहरूलाई त्यसैमा मलाई 2 दिन अगाडि पनि हाम्रो निवर्तमान अध्यक्षज्यूसँग नि छलफल भएको थियो यस विषयमा। जुन कुराले हो मिडिया टेलिभिजन यी माध्यम भनेको साँच्चै नै समाचार सम्प्रेषण गर्ने र जनतामा सबैमा जनचेतना जगाउने यस्तो किसिमको यो एउटा माध्यम हो जसलाई हामीले सिम्पल एउटा इन्टरटेनमेन्ट। माननीय मन्त्रीज्यूहरू सिम्पल टेलिभिजन पनि हामीले हेरिरहेका छौँ, सिम टिभी पनि केबल एज अ केबल अपरेटर पनि। यो 10-11 वर्षको दौरानमा साथीहरूले आफ्नो आफ्नो भन्नु होला, डिस मिडिया नेटवर्कले विभिन्न किसिमले ट्याक्स उठाएर सरकारलाई 800 करोड जस्तो बुझाइसकेको रहेछ। त्यो भनेको उठाएर बुझाइसकेको रहेछ, हामीले आफैले तिर्यौँ भनेको होइन, त्यो पनि क्लियर गरिदिउँ। तर त्यसमा हामी चाहिँ राज्यसँगको एउटा सहयात्रा त गऱ्यौँ नि त, राज्यलाई त फाइदै भइरहेको रहेछ नि त। अनुभव र क्लिन फिडलाई हामीले यो मुलुकमा लागू गऱ्यौँ, तर त्यहाँ एउटा के कन्फ्युजन उत्पन्न भयो भने के त्यो क्लिन फिड केवल व्यवसायीहरूलाई मात्र हो त भन्ने एउटा कन्फ्युजन रह्यो। वास्तवमा
त्यो क्लिन फिड जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि अर्थात् जुनसुकै प्लेटफर्मबाट प्रसारण हुने जुनसुकै विदेशी टेलिभिजनहरूका लागि पनि हो र त्यसलाई मान्नु सबैको दायित्व हो र कर्तव्य हो। त्यसैले म यहाँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले स्वीकार गरेको क्लिन फिड यो केबल अपरेटरहरूका लागि मात्र होइन, यो उहाँले यो नीति पनि आफ्नै दम्भको कारण नै ल्याउनु भएको हो जस्तो लाग्छ। कसले के म यति पब्लिकमा पपुलर छु, मलाई कसले के गर्छ, कसैले मलाई केही भन्यो भने जनताले त्यसलाई चाहिँ च्यापिहाल्छ भन्ने किसिमको एउटा दम्भ उहाँमा मैले एक दुईवटा मिटिङमा त्यो देखेको छु होइन। अब प्रशासक चाहिँ त 500%, अब त्यो कतै पनि नपच्ने किसिमको। र यो सँगै म तपाईहरुलाई केही कुराहरू, व्यावसायिक कुराहरू, केही कुराहरू तपाईहरुसँग बाँड्न चाहन्छु। अहिले नेपालको सञ्चार उद्योग जसमा 90% भन्दा बढी निजी क्षेत्रको लगानी छ, चाहे त्यो प्रसारकका रूपमा, चाहे त्यो वितरकका रूपमा, चाहे ती अन्य कार्यक्रम उत्पादकका रूपमा वा चलचित्रका सामग्री हुन्छ। यो ड्यासमा, यो मञ्चमा म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने तपाईहरु हामी सबै मिलेर एउटा न्यूनतम कसरी हुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यसले त्यो उसले निर्णयले हामीहरूलाई थाहा हुन्छ। किनभने आज पोलको पनि मिटिङ छ भन्नुभएको छ। पोलको मिटिङ छ भने हामी यहाँ यो अवस्थामा हामी छौँ भन्ने कुरो उहाँलाई हामीहरूले देखाउन सकेका छौँ। तपाईहरुले सबैले थाहा पाउनु भएको लगेर मन्तव्य प्रधानमन्त्री बोलाउनु पर्ने भनेर मैले विद्युत प्राधिकरण पोल के भाड़ा 350% वृद्धि के बाद सरकार सूचना के हक छीन लागल गेल कहत केबल टेलीविजन व्यवसायी सब काठमांडू में राष्ट्रीय जमघट आयोजना करत आंदोलन कर रहे। केबल टेलीविजन व्यवसायी महासंघ के आयोजना में देश भर से 400 से बेसी व्यवसायी सब उपस्थित भेल। भारत सरकार के आर्थिक अनुदान में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनर्निर्माण केने काभ्रे पलाञ्चोक जिला के 6टा विद्यालय भवन सबके संयुक्त रूप से उद्घाटन करके। काभ्रे जिला के पुनर्निर्माण संपन्न भेल 6टा विद्यालय भवन के बुध दिन भारतीय विदेश मंत्रालय के उत्तरी महाशाखा के संयुक्त सचिव अनुराग श्रीवास्तव, काभ्रे 2 के प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल बास्कोटा, काभ्रे 1 के प्रतिनिधि सभा सदस्य गंगा बहादुर तामाङ, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के कार्यकारी सदस्य ध्रुव प्रसाद शर्मा संयुक्त रूप से उद्घाटन करें। करीब 19.5 करोड़ रुपया से बेसी लागत में बनेपा नगरपालिका के आजाद माध्यमिक विद्यालय, पाँचखाल नगरपालिका के श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय, दुग्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय और भगवती माध्यमिक विद्यालय तथा खाड़ा देवी माध्यमिक विद्यालय और पनौती नगरपालिका के शारदा माध्यमिक विद्यालय के उद्घाटन कल गए। विद्यालय के उद्घाटन करत प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल बास्कोटा भूकंप बाद नेपाल के भारत सरकार बहुते सहयोग के कहत भारत सरकार प्रति नेपाली जनता के तरफ से धन्यवाद व्यक्त कलन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्राप्त गर्नु हाम्रो चाहिँ भारतको अनिवार्य दायित्व, हाम्रो अनिवार्य हक जस्तो भएको छ। त्यसैले जे सहयोग गरेको छ भारतले त्यसका निम्ति म काभ्रेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँका भाइ बहिनी विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, खुद हामी नेपाली जनताहरू र नेपाल सरकार समेतको तर्फबाट पनि, यद्यपि हामी अहिले सरकारमा छैनौँ, प्रतिपक्षमा छौँ, तर सरकारको सम्बन्ध छ। त्यसैले दुई देशको सम्बन्धको प्रश्न हो, दुई पार्टीको कुरा होइन। त्यसो हुँदा हामी सिंगै जनताको तर्फबाट भारत सरकार। भूकंप से क्षति पहुंचल नेपाल के 8 जिला में से गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, काभ्रे, धादिङ आ काठमांडू के शैक्षिक संस्था सब पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर आर्थिक सहयोग प्रदान करबाक प्रतिबद्धता अनुसार वो विद्यालय सबके पुनर्निर्माण भेल भारतीय राजदूतावास जनौलक। विद्यालय भवन उद्घाटन करत भारतीय विदेश मंत्रालय के उत्तरी महाशाखा के संयुक्त सचिव अनुराग श्रीवास्तव नेपाल के आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए भारत सरकार सहयोग करत आयल बतौलन। नेपाल भारत के घनिष्ठ मित्र भेल उल्लेख करत आगामी दिन में सेहो नेपाल के हमेशा साथ देवत तैयार रहबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। मैं दिल्ली में था उस दिन, भूकंप के झटके हम लोग को वहाँ भी महसूस हुए थे। मैं मंत्रालय में निदेशक वित्त के रूप में कार्यरत था और शुरुआती बचाव कार्य और राहत प्रयासों के बाद
हमें एक दिशा निर्देश दिया गया, बहुत ही क्लियर दिशा निर्देश था कि नेपाल को हर तरीके से हमें मदद करनी चाहिए और कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। प्रभावित जिलों में दीर्घकालिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए, इसके लिए हम लोग ने सरकार के साथ, यहाँ की सरकार के साथ बातचीत की और ये सहमति बनी कि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इस पूरे पुनर्निर्माण के कार्य के लिए नेपाली रुपये 2,900 तहिना 2072 साल के भूकंप से क्षतिग्रस्त पनौती नगरपालिका स्थित खोपसी प्राथमिक उपचार केंद्र के सेहो भारत सरकार के अनुदान सहयोग में पुनर्निर्माण होबे जका भवन शिलान्यास कयल गेल। 7.5 करोड़ रुपया के लागत में बन जा रहल ओ उपचार केंद्र काभ्रे जिला के करीब 15,000 से बेसी व्यक्ति के आपातकालीन मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य आ अन्य चिकित्सा सेवा सब प्रदान करबाक बताओल गेल। यातायात व्यवस्था विभाग 29 वर्ष बाद यातायात व्यवस्था ऐन लागू करऽ के निर्णय के संगे सुदूर पश्चिम प्रदेश में सेहो ओ निर्णय लागू भेल। सवारी तथा यातायात व्यवसाय ऐन 2049 व्यवस्था कयल गेल परीक्षणकाली चालक अनुमति पत्र सुदूर पश्चिम में सेहो वितरण शुरू भेल। सुदूर पश्चिम प्रदेश में डिजिटल सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण भेल संगे अनुमति पत्र के लेल 1 वर्ष धरि रुकऽ के बाध्यता आब खत्म भेल। हामी चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्र प्रिन्ट गरेर नै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सुरुवात गरेका छौँ र यो चाहिँ एक्ज्याक्टली स्मार्ट कार्ड होइन, पीवीसी कार्ड हो र यसको क्वालिटी पनि राम्रो छ र सेवाग्राहीहरूले जो चाहिँ धेरै गुनासो सेवाग्राहीहरूबाट चाहिँ लाइसेन्स ढिला आउने अनि क्वालिटीको नआउने त्यो गुनासो थियो, त्यो चाहिँ अब चाहिँ गुनासोहरू हामी कम गर्दै जानेछौँ र सेवाग्राहीहरूले यहाँ चाहिँ परीक्षा दिइसकेपछि हामी विदिन 1 विक उहाँलाई टाइम पिरियड दिएर हामीले उहाँलाई सिधा लाइसेन्स 1 वर्षीय परीक्षण लाइसेन्स हो। यो चाहिँ परीक्षण काल हुन्छ 1 वर्षको। 1 वर्षमा चाहिँ जसले हाम्रो सवारी चालक अनुमति लिनु भएको छ उहाँले चाहिँ 1 वर्षभित्र चाहिँ 5 वटा मिस्टेक भन्दा बढी मिस्टेक कुनै गर्नुभयो भने ट्राफिक कार्यालयबाट चाहिँ त्यो निगरानी हुन्छ र ट्राफिकहरूसँग चाहिँ त्यो चाहिँ चालक अनुमति पत्र वितरण शुरू भेल संगे 1 वर्ष धरि चीट लऽ कऽ सवारी चलेबाक बाध्यता अंत भेल। नेपाल ओलंपियन संघ के अध्यक्ष में ताइक्वांडो खिलाड़ी दीपक बिष्ट निर्वाचित भेल अछि। बुध दिन ललितपुर में भेल निर्वाचन में पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहल रविराज थापा के बिष्ट हरौलनि अछि। नेपाली ओलंपियन खिलाड़ी के आधिकारिक संस्था ओलंपियन संघ के निर्वाचन में 15 सदस्यीय नया कार्य समिति से चयन भेल अछि। नेपाल ओलंपिक कमिटी NOC में आबद्ध ओलंपियंस संघ में उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव आ कोषाध्यक्ष निर्विरोध चयन भेल अछि। समिति के महिला उपाध्यक्ष में संगीना वैद्य, उपाध्यक्ष में प्रवीण तुलाधर, महासचिव में राजेंद्र भंडारी, सचिव में देबू थापा आ कोषाध्यक्ष में स्नेहा राणा निर्विरोध चयन भेल अछि। निर्विरोध भेला बाद कार्यक्रम में दीपक बिष्ट ओलंपियन आ ओलंपिक मनमुटाव नहीं रहल बतौलक अछि। ओ नेपाल में ओलंपिक के बहुते गिरल भावना से देखल जा रहा पदाधिकारी खिलाड़िए के मात्र माना के परंपरा अपना निर्वाचित कार्य समिति से तोड़ने बतौलनि। धेरै धन्यवाद। इलेक्सन भनेकै एउटा ब्युटी अफ यो डेमोक्रेसी भन्छ। अब यसमा हामीले के गर्नु कसो गर्ने भन्दा पनि यो हामी पोलिटिकल पार्टी र यो बढी बोल्ने चाहिँ अवश्य नै मैले जाने पनि छैन, मैले पनि खेल्नै जाने हो। तपाईँ एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ, सिनियर हुनुहुन्छ, अलवेज विथ रेस्पेक्ट यु। हामीले जहिले पनि भन्दै आएको छु, तपाईँले आज तपाईँको अगाडि भने होइन, सबैको अगाडि मैले सुरुदेखि नै। नवनिर्वाचित 15 सदस्य में रामकुमारी पांडे, विमला राणामगर, कान्छीमाया कोजू, प्रमिला रिजाल, मुकुंद हरि श्रेष्ठ, विष्णु बहादुर सिंह, टीकाराम श्रेष्ठ, सफलराम श्रेष्ठ आ उज्जन श्रेष्ठ रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 मुख्यमंत्री कार्यालय में अख्तियारक छापा, मुख्यमंत्री राउत कहलन तरीका गलत। प्रदेश 2 में प्रदेश सभा का अधिवेशन आसीन 20 गते, मुख्यमंत्री राउत लेता विश्वासक मत। धनुषा में मोटरसाइकिल दुर्घटना, 3 गोटे एक मृत्यु।
पिछला 24 घंटा में देश भर 8 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 1157 में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 16 संक्रमित। आ केबल टेलीविजन व्यवसायी सबसे अपन मुद्दा के संबोधन कर सरकार संग मांग। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।